हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल कोर्सेज को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट की। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जाम होना है, जो प्रवेश परीक्षा होनी है, वो कब तक हो जाएगी, इसकी काउंसलिंग कैसे चलेगी और इसके अलावा कट ऑफ क्या रहेगी, और साथ ही साथ बच्चे जो अभी फॉर्म भर रहे हैं उनके फॉर्म में कुछ दिक्कतें आ रही है, उनका क्या सॉल्यूशन है, और इस एक महीने में किस प्रकार तैयारी की जाए कि हमें गवर्नमेंट सीट मिले बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल की, सभी मुद्दे। साथ ही साथ हमारी टीम ने एक क्वेश्चन बैंक तैयार की है, वो आपको कब मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे मॉडल पेपर को लेकर के भी कुछ जानकारी देना चाहता हूं, नया अपडेट देना चाहता हूं मेरे साथियों। तो देखिएगा, सबसे पहली बात और बड़ी बात यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के जो फॉर्म है मेरे दोस्तों, वो ऑनलाइन भरे जाने आपके स्टार्ट हो चुके थे। कब से? 15 नवंबर से। तो आपके 15 नवंबर 2021 से फॉर्म भरे जाने शुरू हुए, लेकिन जिस दिन फॉर्म भरे जाने शुरू हुए उसी दिन से वेबसाइट क्रैश हो गई और कुछ इश्यू आज तक चले आ रहे हैं। बहुत से बच्चों का पेमेंट अटक चुका है या पेमेंट उनकी बैंक में वापस नहीं आया है। बहुत से बच्चों ने दो बार पेमेंट जमा करवा दिया है। बहुत से इश्यू है बच्चों को, और आपकी भावनाओं को हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। इसलिए मेरे पास सैकड़ों बच्चों के मैसेज आए और मैंने उन बच्चों के मैसेज को आधार मान करके और आगे मैंने मेरे दोस्तों वो यूनिवर्सिटी में भी फॉरवर्ड किए, यूनिवर्सिटी को मैंने मेल भी किया। तो इसलिए मेरे दोस्तों, बड़ी बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को जवाब मिला है और वो जवाब आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले, जिन बच्चों को पेमेंट इश्यू हो रहा है फॉर्म भरते समय, जिन बच्चों को पेमेंट का इश्यू हो रहा है, जिनका पेमेंट खाते से कट चुका है और स्लिप नहीं निकली है, उन बच्चों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप 30 नवंबर तक दोबारा पेमेंट मत करो। 30 नवंबर तक आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। यदि 30 नवंबर तक आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता है तो ही आपको दोबारा पेमेंट करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपका पेमेंट वापस आ चुका है रिफंड, तो आप पुनः कर सकते हो। अदरवाइज 7-8 दिन के लिए रुक जाओ, यूनिवर्सिटी को 1-2 मेल कर दो, बस आपकी प्रॉब्लम सप्ताह भर 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अगर 30 नवंबर तक ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको रिस्क लेनी पड़ेगी और दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी पे हमने पूरा प्रेशर डाला है, ठीक है, और मेरे भी बहुत से मिलने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी होकर के आए हैं। यूनिवर्सिटी को यह चीज लिखित में दी है कि बड़ी संख्या में बच्चों को असुविधा हो रही है। फार्मेसी के, पैरामेडिकल के बच्चों के तो पेमेंट का ऑप्शन तक नहीं आ रहा, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों। इसलिए जब भी कोई स्टूडेंट फॉर्म भरे, पहले इंटरनेट की स्पीड को चेक करें और हर एक ऑप्शन को सावधानी पूर्वक भरे। बहुत से बच्चों के फोन नंबर और आईडी, ईमेल आईडी वगैरह गलत हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी के भरोसे फॉर्म नहीं भरें। अब बात करते हैं फॉर्म के लास्ट डेट की। तो क्या फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ भी सकती है क्या? वैसे फिलहाल तो फॉर्म की लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2021। मेरे दोस्तों, फिलहाल फॉर्म के लास्ट डेट को बढ़ने को लेकर कोई अपडेट नहीं है, इसलिए मैं कोई मिथक बात आपके सामने नहीं रखना चाहता। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि आप 6 दिसंबर से पहले पहले अपना फॉर्म भरवा दें। क्या इस बार फॉर्म में करेक्शन का मौका मिलेगा? क्योंकि बहुत से बच्चों के फॉर्म के अंदर मिस्टेक हुई है, तो क्या फॉर्म में एडिट का या करेक्शन का मौका मिलेगा? इस मामले में मेरी बात हुई है यूनिवर्सिटी से और मुझे यह कहा गया है कि या तो 6 तारीख के बाद में कोई 1 दिन या 2 दिन का करेक्शन का मौका देंगे, और या छोटा मोटा अगर किसी बच्चे के कोई करेक्शन है तो उसे चिंतित नहीं होना है, एग्जाम के बाद में भी करेक्शन करवा सकता है। तो यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि अगर किसी के ईमेल आईडी में या किसी की डेट ऑफ बर्थ में, किसी के परसेंटेज में इस तरह का कोई करेक्शन है तो उसे चिंतित नहीं होना है, उसका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में तो यहां पे
100% संभावना है करेक्शन की। बिल्कुल आपका फॉर्म में अगर कोई भी किसी भी तरह की मिस्टेक हुई है तो करेक्शन होगा, आपका फॉर्म करेक्ट करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में बात आती है एग्जाम के डेट की, कि आखिर एग्जाम की डेट क्या रहेगी, आखिर एग्जाम कब होंगे। तो मेरे दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपके एग्जाम हैं वो होंगे 25 दिसंबर से लेकर के और 5 जनवरी के बीच में। ये 10 दिनों का टाइम आप ये मान के चलें 50% संभावना है 25 दिसंबर के, यानी दिसंबर के लास्ट सप्ताह में परीक्षा करवाने की 50% संभावना है मेरे दोस्तों। सप्ताह भर एग्जाम डिले हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने इस मामले में अभी तक डेट क्लियर नहीं की है, लेकिन यूनिवर्सिटी डेट कब क्लियर करेगी मैं आपको बता दूं। यूनिवर्सिटी डेट अब जारी फिलहाल नहीं करेगी, यूनिवर्सिटी डेट जारी कब करेगी मैं ये भी बता दूं। एग्जाम की डेट जारी होगी आपकी मेरे दोस्तों 15 दिसंबर को। क्यों भाई? क्योंकि 6 दिसंबर तक तो फॉर्म भरे जाएंगे और 6 दिसंबर के बाद भी बड़ी संख्या में बच्चों का प्रेशर रहेगा डेट बढ़ाने को लेकर के, तो यूनिवर्सिटी 2-3 दिन तक डेट भी बढ़ाएगी। तो इसलिए एग्जाम की डेट 15 दिसंबर के आसपास ही जारी होगी और आपके 15 दिसंबर के आसपास ही आपके एडमिट कार्ड भी जो है जारी हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों एग्जाम की डेट को आप अगर मान लें दिसंबर का लास्ट वीक या फिर आप मान लें जनवरी का फर्स्ट वीक, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, लेट नहीं होगा। लेकिन आप 25 दिसंबर मान के तैयारी करें। आप अपना सिलेबस 25 दिसंबर लास्ट डेट, यानी मुझे 20-25 दिसंबर के बीच में सिलेबस कंप्लीट कराना है। मैंने आपके लिए जो मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं, मैंने टाइम टेबल बना दिया है लाइव क्लास का, जिसमें संपूर्ण बायोलॉजी मेरे दोस्तों मैं कंप्लीट बायोलॉजी का रिवीजन करवा दूंगा और मैं 20 दिसंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ये जो मैराथन क्लासेस चल रही है इसमें मेरा टारगेट 20 दिसंबर है। इसके अलावा आगामी 3-4 दिनों के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलना शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों, प्रश्न बैंक, जिसमें 500 MCQ होंगे और हर एक MCQ से 5 नए क्वेश्चन तैयार होंगे। तो करीब करीब 2000 या 2500 प्रश्नों का एक सार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का मैं तैयार कर रहा हूं, मेरी टीम तैयार कर रही है, बहुत से स्टाफ की मदद ले रहा हूं, जिसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो SMS कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस 5-6 सालों के जो पेपर हैं उनका निष्कर्ष निकाल करके और पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इस बार की क्वेश्चन बैंक आपको काफी पसंद आएगी, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मेरे दोस्तों बात आती है कट ऑफ की। सुन लो, BSc नर्सिंग की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, सबसे पहले तो मैं BSc नर्सिंग के लिए ही बात करना चाहूंगा मेरे दोस्तों। BSc नर्सिंग के अंदर सबसे ज्यादा सीटें, बहुत से बच्चों को जानकारी नहीं है। मेरे बच्चों याद रखो, आप BSc नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसका एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है, लेकिन पैरामेडिकल और फार्मेसी इन दोनों का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होगा। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर किसी स्टूडेंट की इंग्लिश पर कमांड बढ़िया नहीं है तो वो BSc नर्सिंग के फॉर्म को भरें और BSc नर्सिंग की ही तैयारी करें, क्योंकि BSc नर्सिंग में सिलेबस कम है और फार्मेसी और पैरामेडिकल में सिलेबस बहुत ज्यादा है। कैसे? तो फार्मेसी और पैरामेडिकल में तो 11वीं और 12वीं की पूरी RBC और पूरी NCERT आती है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट आते हैं पैरामेडिकल और फार्मेसी में, मेरे दोस्तों याद रखना। और जब भी एक बात और कर रहा हूं, पैरामेडिकल के अंदर 3 कोर्स है टोटल, एक है BRT, एक है BMLT और एक है BOPS। जो मैथ के बच्चे हैं वो BOPS कोर्स कर सकते हैं और जो बायो वाले हैं वो तीनों ही कोर्स कर सकते हैं। मेरे दोस्तों पैरामेडिकल में थोड़ी सीटें कम है, फार्मेसी में सीटें कम है, तो इसलिए मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि अगर कोई बच्चा डिसीजन अभी तक नहीं ले पाया है तो मैं उसे क्लियर कहना चाहता हूं, आप BSc नर्सिंग का फॉर्म भरें, आपका करियर इसमें बहुत बढ़िया होगा, सेफ होगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि फार्मेसी और पैरामेडिकल अच्छे कोर्स नहीं है, बहुत अच्छे हैं, बहुत रोजगार है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट तुलनात्मक देखता है
कि मेरा सिलेक्शन सरलता से हो जाएगा, आसानी से किस में हो जाएगा, तो बीएससी नर्सिंग में ज्यादा संभावना है क्योंकि इसमें सीट बहुत ज्यादा है। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ की। तो अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग की जो गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ रहेगी एसएमएस कॉलेज की, वैसे तो मेरे दोस्तों कट ऑफ को इतना जल्दी बताना न्याय संगत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर बच्चों का जो प्रेशर आ रहा है, बार बार पूछ रहे सर कट ऑफ बताओ, तो देखिए मैं माफी के साथ कट ऑफ आपको बताना चाहूंगा। मेरे दोस्तों इस बार कट ऑफ पिछली बार से थोड़ी जाएगी ऊपर, थोड़ी बढ़ेगी कट ऑफ। क्यों? क्योंकि इस बार फॉर्म ज्यादा भरे जा रहे हैं। कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं इसको लेकर के मैं कंप्लीट जानकारी आपको दे दूंगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों एसएमएस कॉलेज की कट ऑफ आपकी 75 प्लस जाने वाली है और हर एक बच्चे का टारगेट होना चाहिए 80 नंबर। 80 से कम तो आपको नंबर लाने ही नहीं है, 80 से ऊपर ही नंबर लाने हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, चाहे फार्मेसी हो, पैरामेडिकल हो, सभी कोर्सेज के अंदर आपको 80 से प्लस नंबर लाने हैं। यही आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का सपना है जो साकार होगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज आपको कम मिल सकता है। अगर आपके 65 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आपको आराम से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी के अंदर मेरे दोस्तों अगर आपके नंबर 65 से थोड़े कम भी है तो भी प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो बीएससी नर्सिंग की, पैरामेडिकल, फार्मेसी की लगभग कट ऑफ सेम ही रहेगी। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सिलेक्शन का सपना है तो आप 75 नंबर कम से कम लाएं, 75 से ऊपर ही लाने, कम नहीं लाने। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आपके 65 या उससे ऊपर नंबर आ रहे हैं तो मेरे दोस्तों निवेदन करूंगा, विजय एजुकेशन एंड न्यूज आपको डेली शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में लाइव कक्षाएं दे रहा है। 15 मॉडल पेपर की पीडीएफ दे रहा है मात्र 100 रुपए में। यदि आपको मॉडल पेपर चाहिए तो नीचे जो फोन पे नंबर दिए गए हैं, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर दिए गए हैं, इस पे आप 100 रुपए भेज करके और इसी नंबर पे वापस व्हाट्सएप के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा आगामी 10 मिनट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सभी बच्चों के मैं फोन अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। जाते जाते एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है, प्लीज 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 सभी बच्चे मेरी एक रिक्वेस्ट को माने और आने वाले 1 महीने में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें। ठीक है, आप इस 1 महीने में बढ़िया जम के मेहनत कीजिएगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, आपका अच्छा करियर बनेगा, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। और पिछले 12 सालों तक आपके माँ बाप ने जो आपके लिए पसीना बहाया है, जो सपने देखे हैं, वो सपने साकार करने का समय आ चुका है मेरे दोस्तों। तो इस रण का आगाज कर दीजिएगा। 1 महीने में 3 महीने के बराबर पढ़ाई की जा सकती है अगर आप 12-12 घंटे रोज पढ़े तो मेरे दोस्तों। तो आगाज कीजिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।